हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज के लेक्चर में हम जैसे कि हमने कल से शुरू किया था क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस प्री के लिए जैसे हमने क्रैश कोर्स शुरू किया था, उसमें कल हमने डिस्कस किए थे दर्रों के बारे में, मेजर पासेस जो है इंडिया के वो हमने डिस्कस किए थे। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड की जो लोकल विंड्स हैं, स्थानीय पवनें। तो स्थानीय पवनें यहाँ से हम वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्रैश कोर्स में जहाँ से यूपी पीसीएस 101% एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था, आप जैसे दर्रे हैं, दर्रों से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसी तरह स्थानीय पवनों से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछती है पीसीएस में, पूछा जाता है। इसी तरह अगला जो लेक्चर आएगा हमारा, वो हमारा आएगा जो महासागरीय धाराएं होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एक ही लेक्चर में। तो हम हर छोटे छोटे टॉपिक्स जहाँ से एक क्वेश्चन हर हालत में पूछा जाता है और हम उसको एक ही लेक्चर में कवर करेंगे ताकि आपका वो क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो इस तरह से हम आपको, जैसे कि आज भी हमारा एक लेक्चर आएगा, लेकिन आज हम साथ में आपको एक करंट का लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ा इंटरनेट इशू की वजह से आज हम एक से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तो कल से हम आपको 2 से 3 लेक्चर्स डेली के प्रोवाइड कराएंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको प्री एग्जाम से पहले कम से कम हम 30 से 40 लेक्चर ऐसे प्रोवाइड करा दें जिससे कम से कम एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो हम 30 से 40 टॉपिक आपको हर लेक्चर में कवर करा देंगे, पूरे एग्जाम से पहले तक कवर करा देंगे। तो इससे आपको क्रैश कोर्स में कम से कम 40 क्वेश्चन तो छूट बिल्कुल 101% आपके परफेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा करंट्स पे, और हाँ साथ ही हम कल से आपको पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, डेली एक क्वेश्चन पेपर हम आपको कराएंगे, जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि यूपी पीसीएस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछती है। जैसे कि हम आपको बताएं कि आप यूपी पीसीएस में स्पेशली आप जनरल साइंस पर ज़रूर फोकस कीजिए। उसके लिए आप लूसेंट नहीं छोड़ सकते। जनरल साइंस का 25 से 30 क्वेश्चंस तक रहते हैं, तो आप जनरल साइंस को छोड़कर अगर यूपी पीसीएस प्री को क्वालिफाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आपको जनरल साइंस पर बहुत फोकस करना है। हम आपको कल से डेली आपको एक प्रीवियस ईयर कम से कम एक पेपर तो ज़रूर सॉल्व कराएंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कौन से एरिया से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पुटअप किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर से, विश्व की स्थानीय पवनें। देखिए, स्थानीय पवनों में आपको पता होगा कि 2 प्रकार की पवनें होती हैं। एक होती है ठंडी पवनें जो लोकल कोल्ड विंड्स होती हैं, और एक होती है हमारी लोकल वार्म विंड्स। तो हम इनको पहले तो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्योंकि देखिए 2 या 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आपको दे दिया जाएगा, मान लीजिए बोरा पवन कौन से क्षेत्र में बहती है, बस आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया जाएगा। या आपसे एक तरह से इस पीसीएस में इस तरह पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन, और आपसे पूछा जाएगा उपरोक्त में से कौन सी पवन ठंडी पवन है या ठंडी पवन नहीं है, या उपरोक्त में से या निम्नलिखित में से कौन सी पवन गर्म पवन है, गर्म स्थानीय पवन है, या निम्नलिखित में से कौन सी पवन गर्म स्थानीय पवन नहीं है। देखिए, वैसे तो हमने यहाँ पर 10 से 11 आपको यहाँ पर मेंशन की है पवनें, स्थानीय पवनें, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा पवनें और हैं जो स्थानीय तौर पर चलती हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग देशों में, लेकिन जो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिनका एक ब्रॉड एरिया पर बहुत या बड़े एक्सपेंशन पर उनका प्रभाव रहता है, इम्पैक्ट रहता है, तो हम केवल उन्हीं पवनों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि लू है हमारे यहाँ इंडिया में चलने वाली लू, तो वो उसका जो प्रभाव रहता है वो बहुत बड़े एरिया पर रहता है। यानी कि वो पश्चिमी हवा, एक तरह की पश्चिम से चलने वाली हवा है जिसका प्रभाव ईरान, पाकिस्तान और इंडिया से लेकर बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों तक जाता है। तो ये बांग्लादेश से नहीं, लेकिन जो हमारे ईस्टर्न रीजन है जैसे कि बिहार और आपके पश्चिम बंगाल तक कुछ प्रभाव देखा जा सकता है, और एक लंबे समय तक ये जो है हवा रहती है। तो इस तरह के जिनका ऐसी पवनें जिनका विस्तार एक बड़े क्षेत्र पर होता है, बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर होता है, उसका इम्पैक्ट, तो हम सिर्फ उन्हीं पवनों को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम कैटेगरी में डिवाइड कर लें इन पवनों को, जैसे कि ठंडी पवनें और गर्म पवनें, तो हमारे आधी परेशानी तो दूर हो जाती है इसी से ही कि हमारे लिए कौन सी ठंडी पवनें हैं और कौन सी गर्म पवनें हैं। तो देखिए, ठंडी पवनों में पेम्पोरो, ग्रेगल, बोरा, टेमोंट्रॉने और मिस्ट्रल, ये सारी ठंडी पवनें हैं। इसी तरह प्रमुख गर्म पवनें, जो गर्म हवाएं कौन सी हैं। देखिए, गर्म और ठंडी हवाओं का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ठंडी हवा से यानी कि बर्फ गिरने लगी, ऐसा नहीं है, या गर्म हवा से एकदम से आग बरसने लगी, ऐसा नहीं है। ठंडी हवा में ये कंपैरेटिव बात की जाती है। जब हम गर्म और ठंडी हवाओं की बात करते हैं विश्व के संदर्भ में, विश्व की स्थानीय पवनों के संदर्भ में, तो यहाँ कंपैरेटिव बात होती है, तुलनात्मक रूप से बात की जाती है। यानी कि अगर पेम्पोरो ठंडी हवा है तो इसका मतलब ये है कि पेम्पोरो हवा जिस टाइम या जिस समय
जिस क्षेत्र पर बहती है उस क्षेत्र की जो तापमान है उस तापमान में थोड़ी गिरावट ले आती है, क्योंकि ये ठंडी पवन है तो वहाँ का जो तापमान होता है उसके कंपैरिजन में इसका जो इस पवन की जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहता होगा, इसलिए इसको ठंडी पवन कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम से बर्फ़ उगलने लगी, यहाँ बर्फ़ के गोले गिरने लगेंगे, स्नोफॉल होने लगेगा, या गर्म हवाएं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आग बरसने लगी, ऊपर से आग के गोले गिरने लगे, ऐसा नहीं है। फोन हवा जो है इस तरह का ऐसा हो सकता है कि जिस क्षेत्र में ये बहती है वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता हो, तो ये जब गर्म ये हवा आती होगी तो ये कंपैरेटिवली यहाँ के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंपैरिजन की बात की जा रही है, तुलनात्मक रूप से ये जिस क्षेत्र में बहती है उस क्षेत्र के टेम्परेचर की से तुलना इन पवनों की जाती है। तो उसी तुलनात्मक आधार पर इनको गर्म और ठंडी हवाओं में विभाजित किया जाता है। तो हमारे लिए गर्म हवाएं कौन सी हैं? फॉन, चिनूक, जोंडा, लू और सिराको। तो सिराको देखिए, लू जो है गर्म हवा है। देखिए जिस समय लू चलती है उत्तरी भारत के मैदानों में तो उस समय जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो ये कंपैरेटिवली जैसे हमारे यहाँ गर्मियों के महीनों में ये यूपी में चलती है, ये देखने को मिलती है लू हवा। तो जो लू है वो गर्मियों में चलती है, तो गर्मियों में इतना टेम्परेचर नहीं होता जितना इसकी वजह से बढ़ जाता है, तो इसलिए ये इसको गर्म हवा की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं कॉन्टिनेंट वाइज अपनी पवनों को। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका की स्थानीय पवनें। देखिए यहाँ तो वैसे हमने मैप में 4 दी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा भी 1-2 और हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। चिनूक है, बिलिजार्ड है, नॉर्दर है और नॉर्टे है। तो अगर आप मैप को अच्छे तरीके से देखें तो इस मैप के थ्रू आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन सी पवन किस क्षेत्र में बहती है या उसकी डायरेक्शन क्या है। देखिए, और आपसे डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाने की सोच है यूपीपीसीएस, तो उसमें टफ क्वेश्चन इसी आधार पर बनाया जा सकता है कि आपको कथन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस क्षेत्र में बहती है, साथ ही उसकी दिशा भी दूसरे स्टेटमेंट में दे दी जाएगी। आपको एक स्टेटमेंट हो सकता है सही दे दिया जाए, दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है गलत दे दिया जाए। तो देखते हैं एक एक करके इन सारी पवनों को। चिनूक देखिए, ये रॉकी पर्वत, आपको पता होगा जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहाँ पर 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं। नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन्स हैं इसके पश्चिमी तट पर, इसी तरह जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पर एंडीज माउंटेन है, तो एंडीज भी पश्चिमी तट पर है यानी कि पश्चिम साइड में है। तो ये रॉकी पर्वत से पश्चिम की ओर गर्म और शुष्क हवा है। तो ये एक तो गर्म हवा है, ये पता होना चाहिए, ये पश्चिम की तरफ से बहती है। देखिए जिस साइड से यानी कि जिस डायरेक्शन से हवा बहती है उसी डायरेक्शन के आधार पर उसको कंसिडर किया जाता है। यानी कि अगर पश्चिम की तरफ से आ रही है तो उसको पश्चिमी हवा कहा जाएगा। ये जैसे ये पूर्व की तरफ से आ रही है, उत्तर पूर्व की तरफ से, तो इसको उत्तर पूर्वी हवा कहा जाएगा। बिलिजार्ड्स को ही एक दूसरा नाम इसका नॉर्थ ईस्टर भी है, इसको नॉर्थ ईस्टर भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर, तो इसको नॉर्थ ईस्टर भी नाम दिया गया है। तो ये चिनूक जो है ये रॉकी पर्वत के पश्चिम से चलने वाली एक गर्म हवा है। गर्म यानी कि ये यहाँ का तापमान जो है कंपैरेटिवली बढ़ा देती है। इससे क्या होता है, आपने ये एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, जब ये चिनूक हवा उत्तरी अमेरिका में और कनाडा के क्षेत्र में चलती है तो उस टाइम वहाँ पर बर्फ जमी रहती है, तो ये बर्फ को पिघला देती है, यानी कि बर्फ इससे पिघल जाती है और जो चारागाह का क्षेत्र है, जो वहाँ का चारागाह का क्षेत्र है वो जानवरों को उपलब्ध हो जाता है, जानवरों को चारागाह का क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है और घासें निकलने लगती हैं, इसलिए उनको चारागाह का क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है, तो वहाँ की बर्फ को पिघलाने के लिए काम करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है चिनूक गर्म हवा है, नहीं, चिनूक गर्म हवा नहीं है, ये कंपैरेटिवली गर्म है। यानी कि यहाँ के टेम्परेचर जो होता है, यहाँ पर इस टाइम बर्फ जमी रहती है इस रीजन में, तो इस रीजन के बर्फ को पिघला देती है, क्योंकि यहाँ इसका जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली इस रीजन के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ ये चिनूक हवा को गर्म हवा कहा जाता है। दूसरी है बिलिजार्ड, जैसे कि हमने आपको बताया, ये ठंड के मौसम में चलने वाली एक बर्फीला तूफान है। अब देखिए, ये ठंड के मौसम में चलता है, बर्फीला तूफान है, यानी कि ये यहाँ के टेम्परेचर के कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर कम होता होगा। ये गंभीर बर्फीला तूफान है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ हवाओं की इसकी विशेषता है और 3 घंटे से अधिक समय तक चलता है। अगली है हमारी नॉर्दर, ये है नॉर्दर क्या है, इस क्योंकि देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ में जा रही है, तो इसलिए इसका नाम नॉर्दर है। जिस डायरेक्शन से हवा आती है, जैसे कि हमने आपको बताया चिनूक के बारे में, चिनूक पश्चिम की तरफ से आ रही है, तो इसका मतलब ये पश्चिमी हवा कही जाएगी। नॉर्दर जो है ये नॉर्थ की तरफ से आ रही है, तो इसलिए इसको नॉर्दर कहा जाएगा। तो स्थानीय पवन ये उत्तरी अमेरिका के देश मैक्सिको में चलती है। देखिए आपको पता होगा, ये अलास्का है, ये कनाडा का रीजन है और ये अमेरिका का रीजन है, यूएसए का, और ये जो नीचे का रीजन है ये मैक्सिको का रीजन है यहाँ तक, तो ये मैक्सिको में चलती है, यहाँ से मैक्सिको तक आती है। उत्तर पश्चिम की दिशा से चलने वाली पवन है। अगली है हमारी नॉर्टे यहाँ पर है। नॉर्टे तेज ठंडी उत्तरी हवा है। देखिए ये भी उत्तर की साइड से आ रही है,
मैक्सिको की खाड़ी के साथ साथ मैक्सिको के उत्तर पूर्व से चलती है। देखिए ये अगर मैक्सिको को इस तरह डायरेक्शन में डिवाइड किया जाए तो ये कुछ उत्तर पूर्व से आती है। ये मुख्य रूप से तट के साथ राज्यों को प्रभावित करती है, जिनमें शामिल है तमाउलिपास, वेराक्रूज, टबेस्को, कैम्पेच। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एल नीनो के विपरीत है, एक स्थानीय हवा है और जलवायु पैटर्न का हिस्सा नहीं है। अगली है हमारी हॉग। हॉग क्या है? शिकागो में सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवा। बस आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि कहाँ पर चलती है, शिकागो। शिकागो यानी कि यूएसए, यूएसए में चलने वाली सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवा है। फिर है सैंटा एना। सैंटा एना क्या है? ये शुष्क यानी कि एकदम ड्राई डाउन स्लोप हवा है, दक्षिणी कैलिफोर्निया और उत्तरी बाजा कैलिफोर्निया को प्रभावित करती है, यानी कि ये भी यूएसए में चलती है। स्क्वैमिश। स्क्वैमिश क्या है? ये ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया यूएसए का ही क्षेत्र है, यूएसए का ही टेरिटरी है। तो ब्रिटिश कोलंबिया के कई क्षेत्रों में होने वाली तेज हवा है। अब देखते हैं अफ्रीका की कुछ हवाएं। देखिए अफ्रीका में ये मेनली 5 हवाएं चलती हैं। ये कौन सी हैं? सिराको, खमसिन, हरमट्टान, हबूब, बर्ग। इसके अलावा भी जो कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी सिराको। सिराको क्या है? सिराको एक भूमध्य सागरीय हवा है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें सिराको जो है ये भूमध्य सागरीय हवा है, यानी कि ऊपर मेडिटेरेनियन है और इसके ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो आपको पता ही होगा, आपने मैप देखा ही होगा। ये सहारा से आती है। देखिए सहारन रीजन से, सहारा डेजर्ट से आती है उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप। देखिए जब ये यहाँ से चल रही है तो यानी कि ये उत्तरी अफ्रीका का रीजन है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पर नॉर्थ की तरफ जाएगी तो ये मेडिटेरेनियन सी से होती हुई यूरोप में जाएगी, तो यूरोप के दक्षिणी यूरोप के तटों पर ये इस प्रभाव डालेगी। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में चलती है। और उत्तरी अफ्रीका तो आपके लिए पता होना चाहिए भूमध्य सागरीय हवा है, सहारा डेजर्ट से चलती है और उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप तक चलती है। दूसरी है हमारी खमसिन। खमसिन क्या है? ये देख सकते हैं आप, ये खमसिन उत्तर पूर्व की दिशा में चलती है, दक्षिण पश्चिम से। देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में। तो उत्तरी अफ्रीका में गर्म, ये देखिए गर्म हवा है, शुष्क हवा है, धूल भरी हवा है। अरब प्रायद्वीप में खमसिन या चामसिन भी इसको लिखा जाता है। सर्दियों और शुरुआती वसंत में दक्षिण या दक्षिण पूर्व से चलती है। देखिए अब इसको गर्म की हवा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली इस रीजन के टेम्परेचर से इस समय जिस समय ये चलती है उस समय यहाँ के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो आप देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है कि ये सर्दियों में चलती है, तो सर्दियों में जाहिर सी बात है इस रीजन का टेम्परेचर कम होता होगा। तो और ये खमसिन जो हवा है इसका कंपैरेटिवली टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसको गर्म हवा कहा जा रहा है। तो ये गर्म हवा है, गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा दक्षिण या दक्षिण पूर्व से चलती है। देखिए आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन कि ये दक्षिण पूर्व से चलती हुई आ रही है, दक्षिण पूर्व की तरफ से चलती हुई आ रही है और उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है, दक्षिण पूर्व से, दक्षिण या दक्षिण पूर्व से। खमसिन नाम अरबी शब्द 50 से लिया गया है। अरबी में 50 को खमसिन कहा जाता है। ये 50 दिन की अवधि को संदर्भित करता है, क्योंकि ये 50 दिन तक ये हवा का प्रभाव रहता है, इसलिए इसको 50 के आधार पर अरबी में खमसिन कहा जाता है, क्योंकि अरबी में खमसिन का मतलब 50 होता है। अगला है हमारा हरमट्टान। हरमट्टान ये ठंडी शुष्क हवा है। हरमट्टान जो है ये ठंडी शुष्क हवा है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी सहारा, उत्तर पूर्व या पूर्व से चलती है, यानी कि पश्चिमी सहारा में चलती है, उत्तर पूर्व से। देखिए इस डायरेक्शन से आ रही है, या उत्तर पूर्व से चलती है। नवंबर के अंत से मार्च के मध्य तक मजबूत इसकी कंडीशन होती है। बड़ी मात्रा में धूल होती है इसमें और अटलांटिक महासागर के ऊपर ये चलती है। देखिए जब यहाँ से निकलेगी तो फिर यहाँ पर अटलांटिक ओशियन शुरू हो जाता है। अगला है हमारा हबूब। हबूब क्या है? ये तेज हवा है, मुख्य रूप से सूडान में सहारा के दक्षिणी किनारों के साथ चलती है। ये 3 घंटे तक चलती है और गर्मियों के दौरान चलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सूडान में बहती है हबूब। फिर है हमारी बर्ग। ये है बर्ग विंड, ये दक्षिणी अफ्रीका के तट पर आती है। दक्षिणी अफ्रीका में बर्ग हवा, अफ्रीकी बर्ग यानी कि पहाड़ी हवा के नाम से अफ्रीका में बर्ग को कहते हैं पहाड़ी हवा। तो पहाड़ी हवा इसका मतलब है, बर्ग का मतलब पहाड़ी हवा। ये कैटाबैटिक हवा के दक्षिणी अफ्रीकी नाम है। उच्च केंद्रीय पठार यानी कि जो हाईलैंड एरिया है, हाईलैंड प्लेट्यू है दक्षिण अफ्रीका का, ये वहाँ से चलती है। महान ढालों को उड़ाने वाली, मतलब वहाँ पर बहुत तेज़ी से चलने वाली ये गर्म शुष्क हवा है, यानी कि ये वार्म विंड है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी विंड का जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या है। तो बर्ग जो है ये वार्म विंड है, वार्म। अगला है अब हमारा है यूरोप के में चलने वाली स्थानीय पवनें। तो यूरोप में कौन कौन सी है? जैसे कि आप देख सकते हैं हैम है, बोरा है, मिस्ट्रल है, फॉन है, लेवेंटर है। लेवेंटर, इसको लेवेंटर नहीं लेवेंटर पढ़ा जाता है, लेवेंटर है, एस्टेशियन से। तो इसके अलावा भी कुछ है, वो भी हम देखेंगे। तो पहली हमारी हैम। हैम क्या है? ये इंग्लैंड के कुमरिया से चलती है। इंग्लैंड के कुमरिया में एक नामित हवा है, मजबूत उत्तर पूर्वी हवा है। देखिए आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन भी। तो ये
यहाँ से चलती हुई ये नॉर्वेजियन कंट्री से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो उसके बाद ये यहाँ से आती हुई सीधी इंग्लैंड के रीजन में आती है। तो इंग्लैंड में कैसे प्रवेश करती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र से प्रवेश करती है, तो इसलिए इसका नाम उत्तर पूर्वी हवा है। ये देखिए क्रॉस फील्ड ढलानों के दक्षिण पश्चिम ढलान में बहती है, तो यहाँ से होती हुई ये दक्षिण पश्चिम में जाती है। अगली है बोरा। बोरा क्या है? बोरा एक मजबूत, तेज, ठंडी हवा है। देखिए ठंडी हवा, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड है। उत्तर पूर्व से इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया के एड्रियाटिक क्षेत्र। एड्रियाटिक क्षेत्र कौन सा है? देखिए ये वाला, ये जो रीजन है ये एड्रियाटिक सी है, तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, ये एड्रियाटिक सी है, और ये आपका सॉरी ये वाला एड्रियाटिक सी है, ये है एड्रियाटिक सी, ये नहीं है, ये एड्रियाटिक सी है, ये इटली का रीजन है और ये एड्रियाटिक सी का हिस्सा है बीच में। तो यहाँ का जो रीजन है एड्रियाटिक सी का ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि ये वाला हिस्सा ईस्टर्न कोस्ट, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, सॉरी एस्टोनिया नहीं, इसमें स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, क्रोएशिया, एस्टोनिया तो यहाँ पर बाल्टिक नेशन है। तो ये जो रीजन है इसको बाल्टिक नेशंस कहा जाता है, बाल्कन नेशंस, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की कुछ आकृतियाँ बनती हैं समुद्री रीजन में, तो इसलिए इसको बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। ये बाल्कन क्रस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है इसमें हमारा मिस्ट्रल। मिस्ट्रल क्या है? ये तेज ठंडी उत्तर पश्चिमी हवा है, दक्षिणी फ्रांस से उत्तरी भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में बहती है, गल्फ ऑफ लियोन में। तो ये मिस्ट्रल जो है, देखिए यहाँ से मिस्ट्रल, ये ग्रीन वाली लाइन जो आ रही है, ये वाली, ये ग्रीन जहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं, तो ये दक्षिणी आपकी फ्रांस से उत्तरी भूमध्य सागर, ये जो मेडिटेरेनियन सी का रीजन है, इसके उत्तर में बहती है और ठंडी हवा है, लियोन की खाड़ी तक बहती है। अब अगली क्या कौन सी है? फॉन। फॉन, ये इसे फोहैन के नाम से भी जाना जाता है। ये शुष्क, ये गर्म और नीचे की ओर ढलान वाली हवा है। तो फॉन जो है वो एक तो आपको पता होना चाहिए ड्राई हवा है, फिर गर्म है यानी कि वार्म विंड है, और नीचे की ओर यानी कि डाउन स्ट्रीम में बहती है। अगली है हमारी लेवेंटर। ये लेवेंटर या लेवेंटे पश्चिमी भूमध्य सागर की तेज हवा है और फ्रांस और स्पेन के दक्षिणी तटों में बहती है। लेवेंटर जो है, देखिए ये लेवेंटर, ये यहाँ से बहती है, इस साइड में बहती है, ये सारी लेवेंटर का रीजन है। तो लेवेंटर क्या है? पश्चिमी भूमध्य सागर की तेज हवा। ये पश्चिमी भूमध्य सागर में, ये क्योंकि मेडिटेरेनियन सी का जो रीजन है यहाँ पर ये भूमध्य सागर का पश्चिमी तट है, तो ये पश्चिमी रीजन में बहती है फ्रांस और स्पेन के दक्षिणी तटों पर। देखिए यहाँ फ्रांस है, ये स्पेन है, ये यहाँ पर कुछ इस यहाँ पर जो हिस्सा है वो कैटेलोनिया का है, ये फ्रांस, और ये जर्मनी का रीजन है ऊपर, जर्मनी का। तो यहाँ पर ये बहती है फ्रांस के और स्पेन के दक्षिणी तटों पर। इसका नाम भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है, लेवेंट से लिया गया है। तो यहाँ पर लेवेंट रीजन है भूमध्य सागर में, तो वहाँ से इसका नाम पड़ा है लेवेंटर। हवा की पूर्व दिशा को दर्शाता है। लेवेंटर का मतलब वो होता है कि हवा की पूर्व दिशा, यानी कि पूर्व से चलने वाली हवा, क्योंकि ये पूर्व की दिशा से ईस्ट साइड से चलती हुई आती है और पश्चिम की तरफ को बहती है। तो हवा जिस डायरेक्शन से चलती हुई आती है उसी डायरेक्शन के नाम पर हवा को नाम रखा जाता है। एक अगर पूर्व से आ रही है तो उसको पूर्वी हवा कहा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर पूर्व से वो पश्चिम की ओर जा रही है तो उसको पश्चिमी हवा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिस दिशा से वो आ रही है उस दिशा पर उसका नाम रखा जाता है। फिर है लास्ट हमारी एस्टेशियंस, यूरोप की हमारी लास्ट। तो एस्टेशियंस हवा गर्मियों में पूर्वी भूमध्य सागर और आसपास की भूमि पर निचले वातावरण के उल्लेखनीय रूप से स्थिर दक्षिणी की ओर की बहाव वाली हवा है। तो एस्टेशियंस क्या है? एस्टेशियंस पूर्वी भूमध्य सागर में बहती है, ये वाली, ये है पूर्वी भूमध्य सागर, यानी कि आपका ग्रीस का रीजन, जो ग्रीस का और यूक्रेन का रीजन है वहाँ पर ये बहती है, दक्षिण की ओर बहती है। देखिए यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। मई के मध्य से सितंबर के मध्य तक आम है। एड्रियाटिक, ओयोनियन और एजियन समुद्र के आसपास के देशों पर इसका असर होता है, यानी कि यहाँ पर इसका सारा रीजन है और ये एड्रियाटिक तटों के आसपास इसका प्रभाव देखने को मिलता है। फिर आती है हमारी साउथ अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की स्थानीय पवन। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, पोम्पेरो, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पैम्पेरो कहाँ पर बहती है? देखिए जिसकी जो दिशा है वो आप देख सकते हैं दक्षिण की ओर से आ रही है। ये पैम्पेरो ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, इस दक्षिण में पंपास पर दक्षिण में पंपास पर पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम या दक्षिण से ठंडी ध्रुवीय हवा के नाम से इसको जाना जाता है पंपेरो को, क्योंकि ये दक्षिण से या इसको पश्चिम से कह सकते हैं आप, पश्चिम की तरफ से आने वाली, दक्षिण की तरफ से आने वाली या दक्षिण पश्चिम की तरफ से आने वाली ये एक ठंडी हवा है। क्योंकि देखिए ये ध्रुवीय रीजन से आ रही है, पोलर रीजन से आ रही है, तो इसलिए जाहिर सी बात है इस हवा का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर के कंपेरेटिवली कम होगा, यानी कि ये ठंडी हवा होगी। अगला है हमारा एशिया की प्रमुख पवनें। देखिए इस मैप में तो दो दी हुई हैं, बुरान और काराबुरान। इसके अलावा भी कई सारी इंपॉर्टेंट पवनें हैं, जैसे कि देखते हैं हम काराबुरान
एलिफेंटा, लू, शामल, सिमूम और बुरान। बुरान हमारी ये रशिया के साइबेरियन रीजन से आती है और काराबुरान मंगोलिया से होती हुई चाइना की तरफ। इसके अलावा भी देखेंगे हम, लू हमारी भारत में बहती है और शामल, सिमूम ये कहाँ बहती है, ये अरब कॉन्टिनेंट में बहने वाली हवा है। तो पहले देखते हैं काराबुरान को। ये काराबुरान सेंट्रल एशिया में यानी कि मध्य एशिया में तारिम बेसिन में धूल भरी आंधी होती है। फिर है दूसरी एलिफेंटा। एलिफेंटा क्या है, ये मजबूत दक्षिण या दक्षिण पूर्वी हवा है, दक्षिण से बहती है या दक्षिण पूर्व से। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में भारत के मालाबार तट पर चलती है एलिफेंटा और दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत का प्रतीक है। यानी कि जो साउथ वेस्ट मानसून जो हमारे यहाँ एंटर करता है केरला से होता हुआ, तो वहीं की उसी का ही संकेत होती है एलिफेंटा हवा। तो एलिफेंटा केरल में बहने वाली हवा है मालाबार तट पर। तो आपको पता होगा मालाबार तट कौन सा तट है, हमारा केरला का तट यानी कि पश्चिमी तट, और जो ईस्टर्न तट है वो उत्तरी सरकार है और नीचे कोरोमंडल तट है। अगला है लू। लू पश्चिम से आने वाली तेज धूल भरी गर्म और शुष्क गर्मी की हवा है, यानी कि गर्मी की हवा है, ड्राई हवा है। और तीसरी चीज़ क्या है इसमें, ये धूल भरी आंधियाँ होती हैं इसमें। उत्तरी भारत और पाकिस्तान के भारत के गंगा के मैदानों में बहती है। मई और जून के महीनों में विशेष रूप से बहती है। बहुत अधिक तापमान होता है इससे, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है इससे तापमान। इससे अक्सर हीट स्ट्रोक की संभावना है या हीट स्ट्रोक के केसेस देखे जाते हैं राजस्थान में और दिल्ली आदि के क्षेत्रों में। फिर है हमारी शामल। शामल क्या है, ये इसका अरबी में मतलब होता है नॉर्थ, यानी कि शुमाल। शिमाल अरबी में नॉर्थ को कहते हैं शुमाल और दक्षिण को कहते हैं जुनूब दक्षिण को कहते हैं। इसी तरह मगरिब कहते हैं पश्चिम को, वेस्ट को मगरिब कहते हैं। ईस्ट को क्या कहते हैं, मशरिक, ईस्ट को कहते हैं मशरिक कहा जाता है। तो शामल जो है या शुमाल, इसको अरबी में नॉर्थ को कहा जाता है शुमाल। ये इराक और फारस की खाड़ी से राज्यों सऊदी अरब और कुवैत में बहती है। उत्तर पश्चिमी हवा है ये शामल, देख सकते हैं आप, ये उत्तर पश्चिमी हवा, उत्तर पश्चिम से बहती हुई आती है शामल सऊदी अरब और कुवैत में। आगे अगली है हमारी इसमें सिमूम। सिमूम क्या है, सिमूम का अरबी में मतलब होता है जड़ या जहर। ये तेज सूखी धूल भरी हवा है। सहारा, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, इराक, सीरिया और अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तान में बहने वाली स्थानीय हवा के नाम के लिए स्थानीय हवा के लिए इस नाम को यूज किया जाता है सिमूम को। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है अरब कॉन्टिनेंट में बहने वाली हवा है सिमूम और शामल। फिर है बुरान। बुरान क्या है, ये रूस में बहने वाली हवा है। ये रशिया में बुरान एक हवा है। ये ईरान पूर्वी एशिया तक जाती है, यानी कि ईरान तक ये बहती है। विशेष रूप से जिंजियांग रीजन में, साइबेरिया और कजाकिस्तान में चलती है। इसे यिप्रा या पुर्गा नाम से भी जाना जाता है। ठंडी हवा है यानी कि कोल्ड विंड है। यहाँ की जाहिर सी बात है ये साइबेरियन रीजन में बह रही है तो ये कोल्ड विंड ही होगी। यहाँ का टेम्परेचर कंपेरेटिवली, इस विंड का टेम्परेचर इसके रीजन के टेम्परेचर से कंपेरेटिवली कम होता है। तो यूराल्स के पश्चिम में सरमैटिक मैदान तक ये बहती है। तो ये हमारा आज के लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर जो हमारा शाम को 5 बजे आएगा उसमें हम आपको ज्योग्राफी के 1 साल के करंट अफेयर्स कराएंगे, जनवरी से लेकर सितंबर 2021 तक पूरा कंबाइंड लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल से हम 2 से 3 लेक्चर आपको डेली प्रोवाइड करेंगे और क्रैश कोर्स में हम आपको एग्जाम से पहले तक 10 दिन में कम से कम 35 से 40 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे, जहां से एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। जैसे कि जनजातियां और आपके टाइफून्स, इसी तरह से आपकी जैसे कि हमने आपको कराया तो इस एक महासागरीय धाराएं। तो ये जितने भी हमारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये मिनरल्स वाले के कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे वो भारत के संदर्भ में हो या विश्व के संदर्भ में, तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हम कराएंगे जहां से 101% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजधानियां, देशों की राजधानियां, आप देख सकते हैं कि पिछले 3-4 सालों से यूपी पीसीएस बहुत ज़्यादा राजधानियों पर फोकस कर रहा है। स्पेशली जो राजधानियाँ पूछी जाती हैं या तो आपसे सेंट्रल एशिया की पूछी जाएंगी, यानी कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ की इन देशों की राजधानियाँ, या फिर उत्तरी अफ्रीकन रीजन के देशों की राजधानियाँ, या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों की राजधानियाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हमारा जो एड्रियाटिक सी का रीजन है, जैसे कि क्रोएशिया, स्लोवानिया, चेकोस्लोवाकिया और इसी तरह से कोसावो, इनकी राजधानियां आपसे पूछी जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि यहाँ के जो देश हैं अक्सर न्यूज़ में भी रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हम मिस कर देते हैं, तो यहाँ से आपसे राजधानियों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम इनकी भी राजधानी आपको कवर कराएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।